हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीर साइंस प्रोजेक्ट में। तो ये जो मेरे हाथ में छोटा सा डिवाइस देख रहे हैं और थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा, बिल्कुल ये वैसा ही डिवाइस है। मतलब ये आपकी फैमिली की रक्षा, आपकी चीज़ों की रक्षा, आपकी गाड़ी की रक्षा और आपकी जेब का भी रक्षा दोनों ही करेगा। तो इस मशीनरी को आप अपनी मोटरसाइकिल में, मतलब पेट्रोल इंजन में, ई बाइक्स में, और क्या कहते हैं, हॉल सेंसर से और रीड रिले से, मतलब रीड स्विचेस जो होती हैं उससे, और डायरेक्टली पहिए के बीच में भी लगा के यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसको आप मल्टीपर्पज़ तरीके से मल्टी सेंसर से ट्रिगर करा सकते हो और बहुत ही ज़बरदस्त। तो एक्चुअल में हमने बनाया है एक वेरिएबल सिस्टम। वेरिएबल सिस्टम ऐसा है कि एक्चुअली होता है, जो है हमारा बाइक है या कार है, कोई भी चीज़ है, उसकी एक इकोनॉमी स्पीड होती है। अभी रिसेंट में मैंने अपने बच्चे को एक गाड़ी दी, देन उससे मैंने कहा भाई हल्के फुल्के चलना, और वो रॉकेट की स्पीड में चला, देन गाड़ी तोड़ फोड़ रहा है। तो ये बस सर्किट वैसे ही है। इसे आप अपनी गाड़ी में बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो, और अपनी बाइक में आपने जो भी स्पीड सेट की होगी पर्टिकुलर की, आपकी बाइक 20 की, 30 की, 40 की स्पीड में चलनी चाहिए, देन उसके ऊपर चलने के बाद इंजन कट ऑफ हो जाए या फिर उसका एक्सेलेरेशन ख़त्म हो जाए, तो सेम सारा मेथड और सारा मैकेनिज़्म मैंने इसी मशीन के अंदर दे दिया है। और ये मशीन आपकी हर तरीके से काम में आएगी, और आप कहीं भी ढूंढ लो आपको ऐसी मशीन नहीं दिखेगी, पक्का एकदम प्रॉमिस। और बहुत ही लो कॉस्ट में, बहुत ही कम बजट में आप बना सकते हो। तो डिस्प्ले इसमें सिर्फ टेस्टिंग के लिए दिखा रहा हूँ मैं आपको, और अभी फिलहाल मैं स्पीड में दिखा रहा हूँ, मोटर पर डेमोस्ट्रेशन करा के आपको दिखा रहा हूँ कि 20 की स्पीड में हमारी, मान लीजिए, बाइक नॉर्मली चल रही है, देन 40 पे हमारी बाइक गई तो नॉर्मल रहा। तो हमने 60 पे इसका बीपिंग सेट किया हुआ था, तो 60 पे जैसे ही बाइक पहुँचती है ये ऑटोमेटिक, देखिए, दूर से सेंस कर लेता है और बीप देने लगता है कि अलर्ट, अब ज़्यादा स्पीड में हो आप। अगर मगर आपने बात इसकी मान ली तो ठीक है, बट बात नहीं मानते, आपने और थोड़ा सा एक्सीलरेशन किया, जो इसका डिवाइस का सेटअप के ऊपर का पॉइंट है, देन 80, तो ये ऑटोमेटिक आपकी, अगर ई बाइक होगा तो उसका एक्सीलरेशन कट कर देगा, नॉर्मल बाइक होगी तो उसका एक्सीलेटर मतलब इंजन ऑफ कर देगा। इसी तरीके से ये पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकता है, और बहुत ही नॉर्मल तरीके से, और ये किसी भी बाइक और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में आसानी से लग सकता है, मतलब चाहे वो पेट्रोल से चलने वाली हो चाहे बैटरी से। सो सारा डेमोस्ट्रेशन आपको यहाँ पे दिखा दिया, सामने क्लोज मशीन है, तो इसका सारा मैकेनिज्म, ये काम कैसे करता है, कैसे बनता है, सब कुछ सिखाएंगे। तो सीखने के साथ साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को, सॉरी, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और छोटा सा इंट्रो देन शुरू करते इसे बनाना, और बहुत ही कम कास्ट में बनाएंगे। तो हमारा हमेशा की तरह सबसे फेवरेट आई सी 555 555 आई सी है ना। आई सी हमारी जो है डिजिटल और एनालॉग हर सर्किट में काम में आप ले सकते हो। मल्टीपर्पज़ ऐसी है, आप जो चाहो उससे ही बना सकते हो, बस सोचते जाओ बनाते जाओ। तो देन पिन नंबर 4 और 8 को हमें पहले शॉर्ट कर देना है। देन हम 3.3 के का रेजिस्टेंस ले रहे हैं। इस सर्किट को आप क्या कहते हैं, 12 वोल्ट से भी ऑपरेट कर सकते हो और 3 वोल्ट से भी ऑपरेट कर सकते हो। मतलब मल्टीपर्पज़ टूल है, बिल्कुल ऐसा टूल आपको नहीं देखने को मिलेगा। देन पिन नंबर 1 को क्या कहते हैं, हमने शॉर्ट करके निकाल लिया वायर, क्योंकि अभी कनेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ओपन सर्किट में बना रहा हूँ, बट आप इसको पूरा पीसीबी पे बनाना, ताकि आसानी से सब कुछ सही जगह सोल्ड कर लो। ओपन इसलिए बना रहा है ताकि आपको सारा सर्किट दिखाई पड़े कि क्या चीज़ कहाँ पे जोड़ना है, कैसे जोड़ना है। देन 104 पीएफ लिया हुआ है, ठीक है। 5 नंबर पे जो हमारा रिस्टार्टिंग करेगा सिस्टम, उसके लिए है। और पिन नंबर 1 पे कनेक्ट करना है, तो इसीलिए हमने पिन नंबर 1 पहले निकाल ली थी। तो एक और पीएफ हमने लिया 104, मतलब पेपर कैपेसिटर हमारा छोटा सा जो प्यारा सा है, तो सैरेमिक, सॉरी। तो उसको इस बार हमने 6 नंबर पे जोड़ा है। देन और एक माइनस पे, मतलब 1 पे। तो 1 पे हमारा काम हो गया ख़त्म। और हमें चाहिए 100 के का वेरिएबल पॉट। ये वेरिएबल पॉट जो है हमारा, जैसे कि स्पीड को एडजस्ट करने में काम आता है, अलाइनमेंट करने का। मतलब आपने किसी 12 वोल्ट की बैटरी में इसको अटैच किया, और आपका सिस्टम दिखा रहा है कि वो 13 वोल्ट पे चल रहा है, तो इसको एडजस्ट करके आप उसकी पावर को कम ज़्यादा करोगे, तो ये एडजस्टमेंट लेता है, मतलब एडजस्ट करते हैं, अलाइंज करता है सिस्टम को, स्पीड को अलाइंज करता है। देन 10 के का रेजिस्टेंस लिया है, उसे पिन नंबर 8 और पिन नंबर 2 पे लगा दिया। पिन नंबर 2 हमारी क्या कहते हैं, ट्रिगर पिन होती है। देन 4148 डायोड, जीना डायोड है ये, तो जीना डायोड ले रहे हैं। इसका ब्लैक वाला हिस्सा हमने पिन नंबर 8 पे लगाया, मतलब प्लस पे, और 2 नंबर ट्रिगर पे। ये PWM सिग्नल बिल्कुल डिफरेंट टाइम से जनरेट करता है, और इसका पल्स मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। मतलब मज़ा आ जाएगी आपको गैजेट में, बिल्कुल 100%। मतलब ढूंढो, कोई सर्किट डायग्राम नहीं मिलेगा, कोई डेटा नहीं मिलेगा, और ना ऐसा डिज़ाइन मिलेगा आपको। तो बना कुछ रहा था और बना कुछ डाला आप लोगों के लिए, पर बहुत काम की थी। कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो देखा था भाई, गाड़ी किसी को दो और वो लिमिट के बाहर ही चलता है इंसान, देन उसमें पेट्रोल तो बर्बाद होता ही है, और साथ में बच्चे भी बर्बाद हो जाते हैं ना भाई, लड़ भिड़ जाएगा तो क्या करोगे। तो सेफ्टी फर्स्ट। तो इस समय फिर बातों में आगे आ जाते हैं। तो अभी 104 जो पीएफ हमने लगाया है, वो भी हमने पिन नंबर 2 पे लगाया, ठीक है।
और ये जो हमने रेजिस्टेंस लिया है इसको पिन नंबर 8 पे शॉर्ट कर रहा है। देन रजिस्टर हमारा जो कैपेसिटर का ओपन सी रहा था उस पर, और तीन के तीनों पीएफ जो है हमारे 104 ही हैं। इसकी जगह पे आप 103 और 102 भी लगा सकते हो, ये भी बता दे रहा हूँ ताकि आपको ये ना रहे कि सेम ना मिल रहा तो काम कैसे चलेगा। देन एक सिंगल निगेटिव और निकाल लें, एक नंबर से हमने जंपरिंग करके आउट कर लिया है। आगे का काम बताते हैं। पिन नंबर 3 हमारी आउटपुट होती है, यहाँ से जो भी आउटपुट निकलता है 1K के रेजिस्टेंस से हम लेंगे। देन उसे हम अपने हिसाब से फिल्टर करेंगे, स्टोर करेंगे। तो इससे आने वाले वोल्टेज जो हैं उसको हम बहुत स्टोरेज पे चलाएंगे, मतलब ये कैपेसिटर होल्ड भी करेगा, डिले भी देगा, सारे काम करेगा इसमें। तो 47 MFT का एक कैपेसिटर लिया है 25 वोल्ट का, ठीक है। 1K के जस्ट आगे हमें जो पॉजिटिव होता है कैपेसिटर का वो अटैच कर देना, और पिन नंबर 1 पे हमें लगा देना है निगेटिव कैपेसिटर का। तो पिन नंबर 1 यहाँ पे लिख के आ रहा है, 1 2 4 जो लिख रहा है ये पिन के नंबर ही हैं, आप बस इतना सीधा समझ लो। देन जो हमने उसके आगे 10K का रेजिस्टेंस लगाया हुआ था, 10K के मतलब रेजिस्टेंस के सिरे पे हमें एक और पॉजिटिव दे देना है, और देन एक कैपेसिटर 2.2 MFT का और हमने न्यूट्रल कर दिया, मतलब माइनस कर दिया। तो इसका काम खत्म हो गया। अब आते हैं आगे ट्रांजिस्टर पे। BC 548 ट्रांजिस्टर है ये, PE क्या कहते हैं हमारा NPN ट्रांजिस्टर है, पॉजिटिव से ट्रिगर होता है, ठीक है। कलेक्टर पॉइंट को हमने पिन नंबर 8 पे लगा दिया, रेजिस्टेंस के आगे, 8 पे डायरेक्ट नहीं, रेजिस्टेंस के आगे लगा दिया जैसे आप देख रहे हो। और कलेक्टर इसका सॉरी एमीटर पॉइंट जो है पिन नंबर 1 पे लगा दिया। बेस हमने ओपन रखा है क्योंकि बेस पे ही सिग्नल आने हैं। देन 8 नंबर पिन से हमें कनेक्शन उठा रहे हैं, जो पॉजिटिव सिग्नल है, मतलब पॉजिटिव है हमारा। यहाँ से हम आगे जो काम लेने हैं उसमें वो करेंगे। तो एक और ट्रांजिस्टर लिया, BC 547 NPN है। 547 नहीं मिलता, 548 ले लो, मतलब सॉरी 548, जुबान लड़खड़ा रही भाई, गलसुआ हो गया, मतलब गाल सूझ गया मेरा, बोल नहीं पा रहा हूँ। तो पिन नंबर 1 जो होती है मतलब एमीटर पिन जो होती ट्रांजिस्टर का, एमीटर हमने लगा दिया माइनस पे। देन कलेक्टर ओपन है हमारा, और बेस भी अभी ओपन है। और ये डायोड का जो वाइट वाला सिरा होता है, मतलब हम निगेटिव मानते हैं बट एक्चुअली में मेरे हिसाब से वो पॉजिटिव होता है। तो उसको हमने लगा दिया पिन नंबर 8 पे, मतलब आपको दिखा दिया बकायदा डायग्राम में। बेस अभी भी ओपन है इसका। तो देन 12 वोल्ट की रिले लिए, इसमें इसके जो पांचों पॉइंट होते हैं आप देख लो क्या क्या होता है। कॉइल का मतलब इस पर आप वोल्टेज दोगे कॉइल पे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ट्रिगर होना है। और 4148 हमारा जो ट्रांजिस्टर वो सॉरी अभी लगा हुआ है मॉसफेट नहीं भाई, दिमाग खराब है, जिनर से जो भी सप्लाई पास होती है अपने हिसाब से धीरे से आउटपुट से वो बेस पे आएगी हमारी। और बेस पे भी रेगुलेशंस करने के लिए हमने एक और 100K का वेरिएबल पॉट लिया हुआ है, मतलब प्रीसेट बुल लगा सकते हो आप यहाँ पे, वेरिएबल पॉट बड़ा वाला भी लगा सकते हो, बट इसको डिब्बे में पैक करना तो इशू नहीं। और नीचे जो मैं सोल्ड कर रहा हूँ आपको दिख नहीं रहा होगा, जिनर का हमारा ओपन पॉइंट था, इसको मैंने ओपन पॉइंट पे सोल्ड किया, इसलिए बता दे रहा हूँ। देन LED हमारी जब ट्रिगर होने के लिए आएगा डायोड पे, मतलब हमारे रेजिस्टेंस के थ्रू जब सारी सप्लाई आएगी इस बेस पे, और कलेक्टर पे आउटपुट है, अगर रिले ट्रिगर होने वाली होगी तो ट्रिगर होने से पहले जो पल्सिंग आती है उससे ये रेड LED ग्लो करेगी, मतलब ये आपको पहले से अलर्ट कर देगी कि हम स्टार्ट होने वाले हैं, अब बंद कर लो सिस्टम। बजर तो मैंने बस सिर्फ दिखाने के लिए लगा दिया था ताकि आपको पता चल जाए बीप, आप लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं तो कोई इशू नहीं है। अब काम करना ही ये जो हमने कॉमन को यहाँ पे अटैच किया है और इसको हम 8 नंबर पे लगा देंगे, मतलब पॉजिटिव पे। वो एक्चुअली लगाना हमें था किल स्विच पे, बट हमें बजर चला के दिखाना था कि आगे का सर्किट कंप्लीट हो रहा है, वो आप देख लो, इसलिए हमने इसको जोड़ दिया। बाकी आपको ये कॉमन प्लस पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप प्लस पे लगा दोगे तो बिल्कुल आगे की जो ग्रीन LED इसका भी आप इस्तेमाल कर लोगे, और आप कॉमन और NO का इस्तेमाल करोगे किल स्विच में। तो यहाँ पे 1 नंबर से हमने नेगेटिव उठाया 1K रेजिस्टेंस से, और जो LED हमने नीचे लगाई है ग्रीन वाली ये उसी पे रहेगी। तो जब तक ये NC कनेक्शन पे रहता है, मतलब नॉर्मली कनेक्टेड जिसको बोलते हैं, जो स्टार्ट नहीं होता उस पर रहता है, तो ग्रीन LED जलती है। जब ट्रिगर मैकेनिज्म स्टार्ट होता है तो उसका पोल जो होता है शिफ्ट हो जाता है हमारा, और शिफ्ट होने के बाद उस पर लगी हुई चीज़ को ये कनेक्ट कर देता है। कॉमन और NO हमारा एक साथ जुड़ जाता है, मतलब स्विच की तरह। जैसे आप किल स्विच मतलब इंजन को ऑफ करने के लिए जो बटन उसको दबाते हो तो इंजन बंद हो जाता है, देन वैसे ही काम करता है, ठीक है। तो ये बजर है, बीप जो मारती है हमारी, तो इसमें प्लस मार्किंग होती है, प्लस को हमने अपने क्या कहते हैं रिले पे अटैच कर दिया NO पे, और देन एक निगेटिव डायरेक्ट इसको दे दे रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ये सर्किट हमारा हो गया है डन, ठीक है। अब आते हैं हमारे किल स्विच पे लगाने के लिए, E-बाइक पे लगाने के लिए उसका काम। तो एक हमें पॉइंट उठा लेना है कॉमन पर से, और एक हमें उठा लेना है NO पर से। इसी पर हमें अपनी जो बाइक की किल स्विच होती है उसको यहाँ पे मतलब वायर दोनों जो अटैच कर देने हैं। गाड़ी को अपनी स्पीड में चलाइए, चाहे स्टैंड पे लगा के। एक पर्टिकुलर स्पीड आपको अचीव हो जाती है 20 30 40, आप जिसको चाहते हो इकोनॉमी उस पर आप एडजस्ट कर लो, देन वहाँ पे आप कर दो। जैसे ही बाइक आपकी उस स्पीड तक जाएगी
तो आपका सिस्टम कट ऑफ कर देगा। और ये रहा इसका पूरा सर्किट डायग्राम। आपको किसी तरीके की परेशानी होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से और डायरेक्ट कमेंट करके मुझसे मदद ले सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा इसे बनवाने में, अगर किसी तरीके की परेशानी होती है। बाकी बिल्कुल ओपन सर्किट है, कोई इशू नहीं है, और सारी टेस्टिंग और सारे कनेक्शन सब कुछ बताया है इसमें, और आगे भी जो है वो भी बताएंगे। तो अभी ऑरेंज और रेड कलर का वायर जो लगा रहे हैं वो नॉर्मल सा आप जान लो प्लस और माइनस है 12 वोल्ट देने के लिए। तो इसका पिन नंबर 8 जो होता है, 8 और 4, इस पर आप पॉजिटिव लगा सकते हो, और पिन नंबर 1 पे निगेटिव। और जो हमारा ट्रांजिस्टर जहाँ ट्रिगर लेना था वहाँ पे हमने 1 के का रेजिस्टेंस लगा दिया ताकि इसी से सिग्नल जाए। और ये जो मीटर हम लगा रहे हैं इस समय, मतलब वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर सिर्फ इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें आने वाले वोल्टेज को मैं देख सकूं किस में आ क्या रहा है क्या नहीं, मतलब टेस्ट करने के लिए लगा रहा हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है आपको लगाने की, आप इसे गाड़ी को चला के डायरेक्ट लगा सकते हो। और लगाने के लिए कुछ नहीं करना, प्लस और माइनस को प्लस माइनस पे लगा दिया, और जहाँ टेस्ट करते हैं उसको जिनर के पास लगा दिया। तो अब जो भी वोल्टेजेस आएंगे ये शो करेगा, मतलब आपको डेमोस्ट्रेशन 100% दिखाना था इसलिए। और स्पीड एडजस्टमेंट ऊपर आपको दिखा दिया, और रिले ट्रिगर का जो सिस्टम था नीचे। और इनपुट आपको यहाँ पे देनी है। इनपुट हमारा क्या आता है, इनपुट इस पर जितनी बार न्यूट्रल ट्रिगर आता है उतनी बार ये अपने अंदर कुछ वोल्टेज को स्टोर करता है, देन पीडब्ल्यूएम टाइप का सिग्नल बनाता है, और आगे वोल्टेज को ट्रांसफ़र करता है। जिनर से ट्रांसफ़र होते हुए हमारा एक रिले स्टार्ट होता है, और पर्टिकुलर वोल्टेज तक ही जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता है, मतलब जहाँ पे आप सेट कर दोगे। तो बीच में हमने लगा दिया रीड रिले। रीड रिले जो होती है, जब भी कोई भी मैग्नेट इसके सामने आता है तो ये आपस में टच कर जाती है, मतलब स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आप हर तरीके का सेंसर यूज़ कर सकते हो, मतलब आपको सिर्फ रेजिस्टेंस पर प्लस का सिग्नल देना है बारी बारी से, जितनी बार भी जो घूमता है या सर्कल है बस उसी पे ऑपरेट होता है। तो आप इसमें हॉल सेंसर हो गया, आपका रीड रिले सेंसर हो गया, और आपका क्या कहते हैं बाइक से निकलने वाले जो अल्टरनेटर का पल्स का होता है उसको भी आप लगा सकते हो। तो सारे सिग्नल्स भी आराम से काम करता है। डेमोस्ट्रेशन हम और भी आगे दिखा देंगे बाकायदा बाइक में लगा के इसको, फिलहाल यहाँ पे जहाँ तक दिखा सकते दिखा रहे हैं। और ये ग्रीन एलईडी सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि इसमें पल्सेस आ रही हैं आपकी, जो मतलब रीड रिले के थ्रू, वो आप सिर्फ देख सको कि हाँ इसमें पल्स आ रही है, और आपको जज भी हो जाए। बाकी पूरा सर्किट ओपन है भाई, कितना ही जज करके बताऊंगा, कितनी गारंटी लूँगा किसी चीज़ की। 100% चल रहा है तो चलेगा, दैट्स इट। और नहीं गलत होगा तो कमेंट में भाई गाली दे के आना, अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया। तो ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे आपको लॉस हो या आप कुछ कह सको। तो सर्किट हमारा बिल्कुल डन हो गया है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना। और मोटर्स पे मैंने एक वेरिएबल पॉट लगा दिया, मतलब आप समझ लो ये हमारी बाइक की पहिया है, और आगे जो छोटा सा लगा हुआ मैग्नेट है, क्योंकि सारे सेंसर्स हमारे मैग्नेट से ही चलते हैं ना। देन सेंसर के जब एन और एस सिरा जब अपने अपने चेंज होता है, देखिए ग्रीन एलईडी जल रही है, तो वेरिएबल पॉट हमने थोड़ा सा घुमाया, और स्पीड हल्की सरकली बाइक की, और देन ये घूम रहा है। अब हमको एडजस्ट करना है, यहाँ से एडजस्ट करना है कि किस स्पीड पे इसको ट्रिगर कराना है। तो उस स्पीड तक आप वेरिएबल पॉट को एडजस्ट करो घुमा के अपने हिसाब से, और आपको लगता है बस यहीं पे कट ऑफ होना चाहिए, देन वहीं पे सारा काम खत्म हो गया। तो एडजस्टमेंट जैसे भी करना है वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। अब देखिए मैं फुल पे करता हूँ, और ये पहले बीप देन ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब स्विचिंग जो होगी ऑफ कर देगा। अब इसे ई बाइक में और पेट्रोल बाइक में और हॉल सेंसर बाकी चीज़ों पे कैसे कैसे लगाना है वो तरीके बताता हूँ आपको, ठीक है। बाकायदा पेपर में बनाया हुआ है डिज़ाइन, ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। तो सारे सेंसर्स कर दिए किनारे। पहले ई बाइक पे आता है। ई बाइक का जो हमारा कंट्रोलर होता है उसके हॉल सेंसर में से सारे वायर्स निकलते हैं। एक वायर होता है जो एक्सीलरेशन मतलब हमारे स्पीडोमीटर पे आता है, वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ग्रीन या वाइट ऐसे मिक्स होता है। स्पीडोमीटर का वायर होता है सीधी सी बात। उस वायर को आप इसके बेस पे लगा दो। देन इसका जो ग्राउंड है उसको ग्राउंड पे, और ये जो किल स्विच के लिए हमने निकाला हुआ है इसको, आपका जो ब्रेक होता है ब्रेक दबाते हो तो आपका मोटर ऑफ हो जाता है, खासकर ई बाइक्स में। बिल्कुल उसी जगह पे ब्रेक के दोनों वायर इस पर लगा देने हैं किल स्विच की जगह पे। अब तो पहला सिस्टम खत्म। अब हॉल सेंसर पे आते हैं। अब हॉल सेंसर होता है हमारा, जब इसके सामने मैग्नेटिक फील्ड आती है तो ये पल्स आउट करता है। तो पिन नंबर 1 इसका प्लस, देन माइनस। तो ये 5 वोल्ट से चलता है, इसको 5 वोल्ट की आपको रेगुलेटर सप्लाई देनी होगी। और आउटपुट जो हमारा निकलता है इसका, वो आपको सीधा बेस पे लाके कनेक्ट कर देना है। और एक छोटा सा मैग्नेट आपको अपने व्हील में लगा देना, तो जितने सर्कल मार के आएगा वैसे ही पल्स आएगा। देन बाइक पे आते हैं। तो बाइक में हमारे लगा होता है एक ऐसे अल्टरनेटर, ठीक है। इसके अंदर मैग्नेट नाचता है, कॉइल पे प्लस माइनस ऐसे बनता है। तो जहाँ पे प्लस माइनस बनता है कॉइल के स्टार्टिंग में, उस पर नहीं लगा दीजिएगा, स्पार्क प्लग पे उड़ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस से एक प्लस उठाइए, उसको अपने सिग्नल पे दे दीजिए ट्रांजिस्टर के, और देन ग्राउंड जो है इसको अपनी गाड़ी के बॉडी में टच करा दीजिए। इसका काम खत्म और यह स्टार्ट। और किल स्विच जो हमारी इंजन ऑन ऑफ करने वाली होती है, उसको ग्रीन वाला जो पोर्ट आपको दिया आउटपुट में उसमें लगा दीजिए। देन इसका भी काम खत्म। अब आगे चलते हैं कि कुछ और करने में। अगर आपको सिर्फ स्पीड टेस्ट करनी है, ऐसा कुछ मतलब नॉर्मल से में लगाना है, तो व्हील्स में आप IR सेंसर या इंफ्रारेड सेंसर कैसे लगा सकते हो, ठीक है। यही मैकेनिज्म है जो रीड रिले वाला दिखा रहा हूँ।
तो आपको पहिए में किसी भी एक पॉइंट पे मैग्नेट लगाना है, देन उसके सामने आपको रीड सेंसर रखना है। रीड सेंसर करीबन 2-3 सेंटीमीटर की दूरी, 4 सेंटीमीटर की दूरी से स्टार्ट हो जाता है। तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, बाइक के पहिए के हिसाब से अपना सारा सेटअप कर लो। देन यही रीड सेंसर है जिससे मैंने आपको टेस्ट कराया हुआ था। फिलहाल ये ओपन है और ये क्लोज में है, मतलब ये पूरा मॉड्यूल है। और ये आईआर सेंसर है एक हमारे हाथ में, और एक हॉल सेंसर है। तो आईआर सेंसर के सामने आपके पहिए का जो स्पोक्स होता है, जितनी बार आएगा उतनी बार ये ट्रिगर करेगा, तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो हॉल सेंसर के सामने मैग्नेट्स आएगा तो ये क्लियर कर देगा। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।